सुप्रभात बच्चों आज हम हिंदी वसंत में पाठ 2 पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम है बेटा बचपन। ठीक है, इसकी जो लेखिका हैं वो हैं कृष्णा सोबती जी। ये देखो, ये उनकी तस्वीर है, कृष्णा सोबती। ठीक है, इस पाठ में बेटा कृष्णा सोबती जो हैं वो अपने बचपन के बारे में बताने वाली हैं। वो बताती हैं कि आजकल के बच्चों का और उनके बच्चों में उनका जो बचपन था और आजकल के बच्चों का जो बचपन है उसमें क्या अंतर है, और वो अपने बचपन में क्या क्या करती थी, कैसे कपड़े पहनती थी, कैसा खाना खाती थी, ये सब उन्होंने इस पाठ में बताया है। तो आओ बच्चों रीडिंग शुरू करते हैं। हम पाठ 2 बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते थे। कहने का मतलब जो लेखिका हैं वो हमें अपने बचपन के बारे में बताती है और कह रही हैं उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, तो कहती है कि मैं तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ बच्चों, नानी भी कह सकते हो, बुआ, बड़ी मौसी, कुछ भी कह सकते हो। उनके परिवार में वो बड़ी थी इसलिए सब लोग उनको जीजी कहते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं, पहले फ्रॉक, फिर निकरबॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। लेखिका कह रही हैं बेटा कि अब मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ पहले से, क्योंकि मैं पिछली शताब्दी में पैदा हुई। शताब्दी का मतलब बच्चों 100 साल के समूह को शताब्दी कहते हैं। ठीक है, मेरे पहनने ओढ़ने में भी बदलाव आ गए, और जब वो बचपन में थी, उनका बचपन था तो वो अलग तरह के कपड़े पहनती थी। अब थोड़ी बड़ी हो गई हैं तो पहनने में भी बदलाव आ गया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, चटक रंग के कपड़े पहनने उन्हें पहले पसंद थे, जैसे नीला, जामुनी रंग का, ग्रे कलर का, ठीक है, काले, चॉकलेटी कलर के कपड़े पहनती थी। और लेकिन अब उनके हल्के रंग के कपड़े पहनने का मन करता है। ठीक है, मैंने पिछले दशक जैसे शताब्दी बताया, 100 सालों का जो समूह होता है उसे शताब्दी कहते हैं, और जो 10 साल का समूह होता है बेटा उसे दशक कहते हैं। तो कुछ दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहने हैं। समय के अनुसार बेटा कपड़ों के डिज़ाइन बदलते हैं, तो उन्होंने बताया कि अलग अलग दशक में उन्होंने अलग अलग तरह के कपड़े पहने हैं, जैसे फ्रॉक भी पहनी है, फिर निकर वोकर, निकर जो हाफ पैंट होती है बेटा, और ये जिसे वोकर कैफ्री कहते हैं। ठीक है, स्कर्ट भी पहनी, लहंगे, गरारे, और लेकिन अब उनको क्या पसंद है, चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पसंद हैं। बचपन के कुछ फ़्रॉक तो मुझे अभी भी याद हैं। वो कह रही हैं कि बचपन में जो मैंने फ़्रॉक्स पहनी हैं कुछ तो मुझे अब भी याद हैं। हल्की नीली पीली धारी वाला फ़्रॉक, एक फ़्रॉक के बारे में बताती है जिसमें नीले रंग की और पीले रंग की धारी का मतलब लाइनें बनी हुई थी। ठीक है, गोल कॉलर, उसकी कॉलर कैसी थी, गोल, और बाजू पर भी गोल कफ लगे हुए थे। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, एक फ्रॉक और याद है उन्हें जिसका हल्का गुलाबी रंग का था वो, और चुन्नट वाला था। ठीक है, और वो उसमें घेर ज़्यादा था। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल का मतलब झालर, और उसके नीचे गुलाबी रंग की झालर लगी हुई थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। ये बता रही हैं जिस टाइम वो फ्रॉक पहनती थी तो और क्या चलन था, किस चीज़ का फैशन था उस टाइम, कि फ्रॉक के ऊपर जेब जो लगी होती थी उसमें रुमाल रखने का चलन था, और इतराते रंग बिरंगे रिबन लगाने का। ठीक है, रंग बिरंगे रिबन बालों में लगाने का फैशन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी, एक उनका लेमन कलर का, ठीक है, लेमन होता है बेटा नींबू के कलर का प्लेट वाला गर्म फ्रॉक, सर्दी में पहनने का गर्म फ्रॉक था जिसमें प्लेटें पड़ी हुई थी, प्लेटें मतलब चुन्नटें। ठीक है, और उसके नीचे फर टकी हुई थी, फर लगी हुई थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी।
ट्यूनिक भी एक तरह की ड्रेस होती है बेटा, जिसमें चॉकलेट, और वो कैसे कलर की थी, उसकी चॉकलेट कलर की थी, और उसके अंदर ये जो ट्यूनिक होती है ड्रेस, उसके अंदर भी एक कपड़ा पहना जाता है जिसे कोटी कहते हैं। वो कोटी जो है वो प्याजी कलर की थी, दूसरा ग्रे, और जो दूसरा ट्यूनिक था वो ग्रे कलर का था, और उसकी जो कोटी थी वो सफ़ेद रंग की थी। आगे देखो बच्चों, मुझे अपने मोजे और स्टोकिंग भी याद है। मोजे मतलब जुराब, ठीक है। स्टोकिंग भी जुराब होती है, थोड़ी लंबी होती हैं मोजों से, ठीक है। तो वो भी कह रही है, अभी तक तो उन्होंने अपने कपड़ों के बारे में बताया, अब वो कह रही है कि मुझे अपने जो मोजे पहनती थी मैं, जुराबें, स्टोकिंग वगैरह, वो भी मुझे अच्छे से याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे, इसकी सख्त मनाही थी। इससे ये पता चलता है कि जो लेखिका हैं उनके घर में नौकर चाकर काम करते थे। तो वो कह रही है कि हम जुराबें जो है, अपनी गंदी जुराबें नौकरों को धोने के लिए नहीं दे सकते थे, हमें खुद धोनी पड़ती थी वो। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। इतवार का मतलब संडे। संडे को क्या करते थे हम, अपने जूते साफ़ करते थे, अपने जो सॉक्स थी वो धोते थे, ठीक है, पॉलिश करते थे जूतों के अच्छे से रगड़ रगड़ के। आगे देखो, सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से ज़्यादा आरामदेह है। हमें अब नए जूते मिलते उनके साथ ही छालों जब हमें नए जूते मिलते उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। बूट पॉलिश करना, लेखिका कह रही है, मुझे अच्छा लगता था। अब आजकल का टाइम ऐसा है कि नई नई तरह के जूते आ गए हैं बाज़ार में, और पहले के जो जूते थे वो कह रही हैं कि इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे जितने कि आजकल के जूते कंफर्टेबल होते हैं। और जो लेखिका बता रही हैं कि जब उन्हें नए जूते मिलते थे, जब वो छोटी थी और उनके लिए नए जूते आते थे तो छालों का इलाज साथ में शुरू हो जाता। कहने का मतलब उस टाइम के जो जूते थे उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी, और जब वो नए जूते पहने जाते थे तो पैरों में छाले हो जाते थे। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने साथ रुई ज़रूर रखते। जूता लगा रुई मोजे के अंदर। पुराने टाइम में बेटा, जब लेखिका छोटी थी तो उस टाइम क्या होता था, जब वो नए जूते पहनकर जब ज़्यादा देर लंबी दूरी तय की जाती थी, ज़्यादा देर उन्हें पहन के चला जाता था तो पैरों में छाले हो जाते थे, और जहाँ वो दर्द करने लगता था तो लोग रुई लगा लिया करते थे ताकि उस घाव पे जूता लगे नहीं, ठीक है। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, जूता लगा का मतलब जूते ने जहाँ काटा, कहने का मतलब जहाँ छाला होने की लगता कि छाला होगा वहीं पर रुई लगा दी जाती थी। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। लेखिका कह रही है कि हमारे बचपन में और आजकल के जो बच्चे हैं उनके बचपन में बहुत डिफरेंस है, अंतर है। हम शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। शनिचर का मतलब सैटरडे, ठीक है, शनिवार। ऑलिव ऑयल होता है बेटा जैतून का तेल, और कैस्टर ऑयल होता है अरंडी का तेल। शनिवार को हमें जैतून और अरंडी का तेल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। जैसे ही शनिवार होता था और हमारे नाक में कैस्टर ऑयल और ये जो है ऑलिव ऑयल की स्मेल आनी शुरू हो जाती थी। अच्छा नहीं लगता था उन्हें ये पीना। छोटे शीशे के गिलास जिस पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। छोटे छोटे जो कांच के गिलास थे उन पर निशान बने होते थे बेटा कि इतना तेल पीना है, और उसको देखते ही क्या होता, मितली होने लगती। मितली का मतलब जी मिचलाना, उल्टी के जैसा फील होना हमें शुरू हो जाता था। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। ये जो तेल है वो उनकी सेहत को ध्यान में रख के पिलाया जाता था उन्हें, ठीक है। लेकिन लेखिका कह रही है कि मुझे लगता है कि अगर वो तेल हम ना भी पीते तो भी हमारी सेहत शायद ठीक ही रहती, ऐसा कुछ खास उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। लेखिका कह रही है कि हमारे में जो बचपन था और आप लोगों का उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है।
बच्चों की दिलचस्पी मतलब जो चीज़ें पसंद नापसंद होती है ना वो भी काफ़ी बदल गई हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे। आजकल सभी के घरों में टीवी होते हैं, रेडियो वगैरह, लेकिन उस टाइम क्या होते थे बेटा, ग्रामोफोन होते थे। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है। हम बचपन में कुल्फ़ी खाते थे, आजकल के बच्चे आइसक्रीम खाते हैं। कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है। ठीक है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में, पहले शहतूत और फालसा और खसखस के शरबत बनते थे, वो अब किस में बदल गए हैं, कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विमटो होती थी। कोक पेप्सी की जगह क्या मिलती थी, लेमनेड और विमटो। ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक्स के नाम है। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। शिमला में और नई दिल्ली में जो बच्चे बड़े हो रहे थे, रहने वाले जो बच्चे थे, उनको वेंगर्स और डेविको, ये रेस्टोरेंट के नाम है बेटा, इनकी चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। मतलब कहने का वेंगर्स और डेविको जो रेस्टोरेंट हैं, उनकी चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत टेस्टी होती है। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। लेखिका बता रही हैं कि हम भाई बहनों की ड्यूटी होती थी कि शिमला मॉल में जाओ और ब्राउन ब्रेड लेकर आओ। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। इसका मतलब क्या है कि गिरजा मैदान में था मॉल। ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं था उनके घर से, एक थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी होती थी और गिरजा मैदान आ जाता था। वहाँ एक उतराई उतरते और मॉल पर, वहाँ से थोड़ा नीचे उतर की तरफ जाना और मॉल पहुँच जाते थे। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। जो कन्फेक्शनरी का काउंटर था, कन्फेक्शनरी जहाँ पर टॉफ़ी, मिठाई, चॉकलेट आदि मिलते हैं, ये सब, ठीक है, इसे कन्फेक्शनरी कहते हैं। वहाँ पर अलग अलग तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट, बहुत ही उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। डेली चॉकलेट नहीं खाने देते थे, हफ्ते में एक बार, ठीक है, वीक में एक बार चॉकलेट मिलती थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट को लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर खाती। लेखिका कह रही है कि कई बच्चे क्या होते हैं, जैसी चॉकलेट मिली और खा ली। लेखिका ऐसा नहीं करती थी। वो क्या करती थी, अपने जो चॉकलेट होती थी उसको संभाल के रखती थी और रात को खाना खाने के बाद बिस्तर में लेटकर और फिर वो उस चॉकलेट का आनंद लेती थी। ठीक है बच्चों, बेटा आज के